हेलो सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर के धातु पाठ अंतर्गत एद धातु आत्मनेपदी लट लकार के रूप का अध्ययन करेंगे। विगत कक्षा में हमने भू धातु के 5 लकारों का अध्ययन किया था। उसी क्रम में हम आज एद धातु जो आत्मनेपदी है उसका अध्ययन करेंगे। एद धातु के रूप वर्तमान काल में इस प्रकार चलते हैं: एधते, एधेते, एधन्ते, एधसे, एधेथे, एधध्वे, एधे, एधावहे, एधामहे। हम सर्वप्रथम इस लकार में आने वाले सूत्रों का अध्ययन करेंगे ताकि हमें आगे जो जो सूत्र इस लकार में पढ़ने पड़ेंगे उसका हम एक बार पूर्व में अध्ययन कर लें। सबसे पहले टिठ आत्मने पदानाम टेरे। टिट से तात्पर्य टिट लकारों के साथ टिट लकारों के स्थान आदेश हुए आत्मनेपदी प्रत्ययों की टी के स्थान को आत्मनेपदी प्रत्ययों की टी के स्थान में एकार आदेश हो जाता है, यानी टी को एकार आदेश हो जाता है। अब प्रश्न उठता है टी किसे कहते हैं? पद के अंतिम स्वर के साथ के व्यंजन को, पद के अंतिम स्वर के साथ के व्यंजन को टी कहते हैं, टी संज्ञा कहते हैं। जैसे मनीषा में मनस धन ईशा, यहाँ मनस शब्द है तो स आधा है मनस में, उससे पहले अ है तो अस भाग क्या होगा? टी संज्ञक। तो यहाँ पे अस भाग की टी संज्ञा होगी। तो अंतिम स्वर से युक्त व्यंजन या अंतिम स्वर की टी संज्ञा होती है। आतो गीतः, आकार से परे गित प्रत्ययों के अव्यय आकार को ई आदेश हो जाता है। आकार से परे आकार जिसके बाद पहले हो, ऐसे गित प्रत्ययों के अव्यय आकार को ई आदेश हो जाता है। ई से आताम आथाम, आ के स्थान पर ई आदेश हो जाएगा। आताम के को ई आदेश, आथाम को भी ई आदेश हो जाएगा। यह कि इत संज्ञा और लोप होकर बस ए ही शेष बचता है। अग्रिम सूत्र है थास से है। कित लकारों के थास के स्थान में से आदेश हो जाता है। कित लकारों के थास के स्थान में से आदेश हो जाता है। अब हम एद धातु की वर्तमान काल की रूप सिद्धि करेंगे। सर्वप्रथम एद धातु के साथ भूवादयो धातु से एद की धातु संख्या हुई। वर्तमान लट से इस सूत्र से लट लकार का आगम हुआ, तब एद धन लट ऐसी स्थिति बनी। तब तिप तफ झी इड वही महिंग, इस सूत्र से प्रथम पुरुष के एक वचन में लट लकार के स्थान पर त प्रत्यय का आगम, आत्मनेपदी त प्रत्यय का आगम, स्थिति बनी एद धन त। अब तिंग शित सार्वधातुकम से त प्रत्यय की सार्वधातुक संज्ञा हुई। कर्तरी शप से धातु व प्रत्यय के बीच में शप का आगम, शप में से श व प की इत संज्ञा व लोप अशेष, स्थिति बनी एद धन अधन त। तब कित आत्म ने परानाम टेरे, इस सूत्र से त के अ को ए आदेश, त के अंतिम त है इसके अ को ए आदेश। अब स्थिति बनती है एद धन ते, तो प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है एधते। अब प्रथम पुरुष द्विवचन में सबसे पहले वही भूवादयो धातु से एत की धातु संख्या हुई। वर्तमान लट से लट लकार का आगम हुआ, स्थिति बनी एद धन लट। तब तिप तफ झी इड वही महिंग, इस सूत्र से प्रथम पुरुष द्विवचन में लट के स्थान पर आताम प्रत्यय का आदेश, तब स्थिति बनी एद धन आताम। तब तिंगशित फार्वधातुकम से फार्वधातुक संज्ञा कर्तरी शप से शप का आगम, श व प की इत संज्ञा व लोप अशेष, स्थिति बनी एद धन आताम। तब आंतो गीता, इस सूत्र से आताम के आ के स्थान पर ई आदेश, और ई में भी य का लोप हो जाता है तो शेष रहता है ई, लोप पर सूत्र से ई का लोप हो जाता है। तब एद धन अधन ईधन ताम,
तब आद गुण सूत्र से अ और ई के स्थान पर गुण करने पर एद धन एताम ऐसी स्थिति बनी। टित आत्म ने पदानाम टेरे इस सूत्र से टी संज्ञक आम को ए आदेश हुआ, तब एद धन ए धन ते ऐसी स्थिति बनी। वर्णों को आपस में मिलाएंगे तो बनेगा एधे ते। प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है एधन थे। इसके लिए सबसे पहले भूवादयो धातु से एद की धातु संख्या वर्तमान लट से लट लकार का आगम स्थिति बनी एद धन लट। तब तिप तफजी इड वही मयिंग सूत्र से प्रथम पुरुष बहुवचन में झ प्रत्यय का आगम, तब स्थिति बनी एद धन झ। तिंगशित फार्व धातु कम से झ की फार्व धातु संज्ञा हुई। कतरी शप से शप का आगम हुआ। शप में से श व प की इत संज्ञा व लोप अशेष, तब स्थिति बनी एद धन अधन झ। तब जो अंत है इस सूत्र से झ को अंत आदेश हुआ, तब बना एद धन अधन अंत है। अतो गुणों से दोनों गुण के स्थान पर एक अपद रूप आदेश करने पर रूप बना एद धन अंत है। ऐसी स्थिति बनने पर टित आत्म ने पदानाम टेरे इस सूत्र से टी के संज्ञक त के अ को ए आदेश हुआ, तब बना एद धन अंत धन ए। वर्णों को आपस में मिलाएंगे तो रूप बनेगा ए धन ते। अब मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनता है एद से। इसके लिए सबसे पहले भूवादयो धातु से धातु संज्ञा वर्तमान लट से लट लकार का प्रयोग। तिप्तवजी से लट के स्थान पर मध्यम पुरुष एक वचन की विवक्षा में थास प्रत्यय का आदेश हुआ, तब स्थिति बनी एद धन थास। फिर तिंगशित फार्व धातु कम से फार्व धातु थास प्रत्यय फार्व धातु संज्ञा हुई। कर्तरी शब्द से शब का आगम हुआ। श व प की संज्ञा व लोप होकर अशेष बचा। स्थिति बनी एद धन अधन थास। ऐसी स्थिति बनने पर थास से सूत्र से थास के स्थान पर से आदेश हुआ, तब स्थिति बनी एद धन अधन से। वर्णों को आपस में मिलाएंगे तो रूप बनेगा एध से। मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप बनता है एधे थे। तो यहाँ पर सबसे पहले भूवादयो धातु इस सूत्र से एद की धातु संज्ञा हुई। वर्तमान लट से लट लकार का आगम हुआ, तब स्थिति बनी एद धन लट। तदंतर तिप तफजी इड वही मयिंग इस सूत्र के माध्यम से प्रथम मध्यम पुरुष द्विवचन की विवक्षा में लट के स्थान पर आथाम प्रत्यय का प्रयोग हुआ। स्थिति बनी एद धन आथाम। तदंतर तिंगशित फर धातुकम इस सूत्र से आथाम प्रत्यय की फर धातु संज्ञा हुई। कर्तरी शप से धातु व प्रत्यय के बीच में शप प्रत्यय का आगम। श व प की इत संज्ञा व लोप हुआ, तब स्थिति बनी एद धन अधन आथाम। तदंतर आतोंगित है इस सूत्र से आथाम के आ के स्थान पर ई आदेश, तब स्थिति बनी एद धन अ धन ई धन थाम। ऐसी स्थिति बनने पर आद गुण इस सूत्र से अ और ए को गुण करने पर स्थिति बनी एद धन ए धन य धन थाम। लोपोर वैवल्य सूत्र से य का लोप हो जाता है, तब एद धन ए धन थाम ऐसी स्थिति बनती है। तदंतर तितः आत्मन ने पदानाम टेरे इस सूत्र से टी संज्ञक आम के स्थान पर ए आदेश हुआ, तब स्थिति बनी एद धन थ धन ए। तब वर्णों को आपस में मिलाएंगे तो बनेगा एधे थे। इसी प्रकार मध्यम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है एदध्वय। तो यहाँ वही सबसे पहले भूवादयो धातु इस सूत्र से एद की धातु संज्ञा हुई। वर्तमान लट इस सूत्र से लट लकार का आगम हुआ, तब एद धन लट ऐसी स्थिति बनी। तिप तफ जी इस सूत्र से मध्यम पुरुष बहुवचन की विवक्षा में लट के स्थान पर ध्वम प्रत्यय का प्रयोग हुआ, तब एद धन ध्वम ऐसी स्थिति बनी। तिंगशित स्वर धातु कम इस सूत्र से ध्वम प्रत्यय की फर धातु संज्ञा हुई। कर्तरी शप इस सूत्र से धातु व प्रत्यय के बीच में शप का आगम हुआ। श व प की इस संज्ञा व लोप हुआ, अशेष बचा। स्थिति बनी एद धन अधन ध्वम। तदंतर टितः आत्मदे पदानाम टेरे इस सूत्र से टी संज्ञक अम के स्थान पर ए आदेश हुआ, तब एद धन अधन ध्व धन ए ऐसी स्थिति बनी। जब वर्णों को आपस में मिलाएंगे तो रूप बनकर सिद्ध होगा एधध्वे। अब उत्तम पुरुष एक वचन में रूप बनता है एधे। यहाँ पर सबसे पहले वही भूवादयो
धातु इस सूत्र से एत की धातु संज्ञा हुई। वर्तमान लट इस सूत्र से लट लकार का आगम हुआ तब एत धन लट ऐसी स्थिति बनी। तदंतर तिंग प्रत्यक्ष झी इड वही महिंग इस सूत्र से उत्तम पुरुष एक वचन में लट के स्थान पर इट प्रत्यय का आदेश हुआ तब स्थिति बनी एत धन इट। तिंग शित फार्व धातु कम इस सूत्र से इट प्रत्यय की फार्व धातु की संज्ञा हुई। कर्तरी शब्द इस सूत्र से धातु व प्रत्यय के बीच में शप का आगम हुआ तब स्थिति बनी एत धन शप धन। अब इट अब श व प की संज्ञा व लोप होकर अशेष बचता है। तदंतर कितः आत्मनिर्णय पदानाम टेरे इस सूत्र से इट के स्थान पर ए आदेश होता है तब स्थिति बनती है एद धन अधन ए। इट क्योंकि खुद टी संज्ञा के संपूर्ण तो इट के स्थान पर ही ए आदेश होगा। तदंतर अतो गुणे इस सूत्र से अ और ए के स्थान पर रूप ए आदेश करने पर स्थिति बनेगी एद धन ए। तब वर्णों को आपस में मिलाएंगे तो रूप बनेगा एधे। इसी प्रकार उत्तम पुरुष द्विवचन में रूप बनता है एदा वह। यहाँ पर सबसे पहले भूआदयो धातु इस सूत्र से एद की धातु संज्ञा हुई। वर्तमान लट इस सूत्र से लट लकार का आगम हुआ तब स्थिति बनी एद धन लट। तिप तफजी इड वही महिंग इस सूत्र से उत्तम पुरुष द्विवचन में लट के स्थान पर वही प्रत्यय का आदेश हुआ तब स्थिति बनी एद धन वही। तेंग शित फार्व धातु कम इस सूत्र से वही प्रत्यय की फार्व धातु की संज्ञा हुई। कर्तरी शब्द इस सूत्र से धातु व प्रत्यय के बीच में शप का आगम हुआ तब स्थिति बनी एद धन अधन वही। अतो दीर्घो यही इस सूत्र से अ के आदेश हुआ तब स्थिति बनी एद धन आधन वही। तदंतर कितः आत्मनिर्णय पदानाम टेरे इस सूत्र से टे संज्ञक ई को ए आदेश हुआ तब स्थिति बनी एद धन आधन वह धन ए। ऐसी स्थिति बनने पर जब हम वर्णों को आपस में मिलाएंगे तो रूप बनेगा एधा वही। इसी प्रकार जो अंतिम रूप है उत्तम पुरुष बहुवचन उसमें रूप बनता है एधा महे। इसके लिए भी यहाँ सबसे पहले भूवादयो धातु इस सूत्र से एत की धातु संज्ञा हुई। वर्तमान लट इस सूत्र से लट लकार का आगम हुआ तब स्थिति बनी एद धन लट। तदंतर तिप तफ झी इड वही महिंग इस सूत्र से उत्तम पुरुष बहुवचन में लट के स्थान पर महिंग प्रत्यय का प्रयोग हुआ तब रूप बना एद धन महिंग। तदंतर तिंग शित फार्व धातु कम इस सूत्र से महिंग प्रत्यय की फार्व धातु की संज्ञा हुई। कर्तरी शब्द से धातु व प्रत्यय के बीच में शप का आगम हुआ। शप में से श व प की इत संज्ञा व लोप अशेष रहा तो स्थिति बनी एद धन अधन महिंग। अतो दीर्घो यही से सूत्र से अ को आदेश हुआ स्थिति बनी एधा धन महिंग। अब टिट आत्मनिर्णय पदानाम टेरे इस सूत्र से टिट संज्ञक इट के स्थान पर ए आदेश हुआ तो रूप बना एद धन आधन महधन ए। ऐसी स्थिति बनने पर वर्णों को जब हम आपस में मिलाएंगे तो रूप बनेगा एधा महे। इस प्रकार एत धातु आत्मनेपदी धातु है और इसके रूप मैंने पूर्व में बता दिए हैं। इन सूत्रों के प्रयोग करने से इन 9 रूपों की सिद्धि हो जाती है। अग्रिम कक्षा में हम एत धातु के अन्य लकार का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभास्ते पंथानः सन्तु।